हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका नया दोस्त यूट्यूब पर। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप लोग थंबनेल तो पढ़ ही चुके होंगे कि हाँ, हम आज बात करने वाले हैं 2016 की एक इंग्लिश वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है लूसीफर। तो शुरू करने से पहले एक बार इंट्रो हो जाए। पर्सनली बताऊँ तो ये जो वेब सीरीज़ है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी रेकमेंड करूँगा देखने के लिए और मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा या ताकि आपको अगर टाइम ना हो तो आप कहानी को तो समझ सके। इसीलिए तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो है एक्टरों की एक्टिंग। बहुत सारे एक्टरों ने एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से की है। इससे जो लीड एक्टर है टॉम एलिस, सबसे अच्छा तो उनका ही एक्टिंग लगा। इस और सपोर्टिंग एक्टर ने भी बहुत ही कमाल का एक्टिंग किया है। तो अगर देखना चाहते तो ज़रूर देखिए। और जो ये स्टोरी है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है डेविल को देखने का, वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो ओवरऑल कहूँ तो ये वेब सीरीज़ एक्टर की एक्टिंग से, स्टोरी से और पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट, मतलब एक यूनिक सा चीज़ है, आपको देखना चाहिए। ये सीरीज आधारित है बाइबल का एक कैरेक्टर जिसका नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बारे में, जो जिसको गॉड ने, जो गॉड का बच्चा है, मतलब गॉड का सन, एंड उसको हेल में भेज दिया गया था उसके उसके डैड के साथ लड़ाई होने की वजह से। तो अब वो हेल का राजा है। तो वो उसको हेल बहुत बोर लगता है, तो वो आ जाता है लॉस एंजलिस पर एकदम फुलटू मस्ती करने के लिए। तो कहानी शुरू होता है लूसीफर जब हेल से छुट्टी बनाने या वेकेशन कहो उसको, वो मनाने के लिए लॉस एंजलिस पर आ जाता है उसके डीमन दोस्त के साथ। और उसका एक मानो उसका एक हैबिट है सबको फीवर करना, और वही फीवर उसने एक बारटेंडर को किया था उसके ही बार, जिसका नाम है लक्स। उसने लॉस एंजलिस में आके वो बार खोला था। तो वहीं पे काम करने वाली एक बारटेंडर को उसने एक्ट्रेस बनाने में बहुत सारी हेल्प की। तो वो एक दिन उससे मिलने आया। तब एक बार एक शूटर ने, मतलब कॉन्टैक्ट किलर जिसको बोलते हैं, उसने दोनों पे ही गोली चलाई। जी, पर लूसीफर तो इमॉर्टल है इसलिए वो बच गया। पर जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था डलाइला, वो मर गया। पर अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पे डिटेक्टिव टैकर नाम की एक पुलिस लूसीफर से पूछताछ करने के लिए आता है। और उससे पूछताछ करने के दौरान लूसीफर के बारे में मुझे हम लोगों को और पता चलता है कि वो सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। तो वो अपना परिचय डेविल बोल के देता है, जो एक इमॉर्टल है, इसलिए उसे गोली नहीं लगी। इस पे पुलिस वाला थोड़ा हंसता है, मतलब जो डिटेक्टिव टैकर, यानी कि इस कहानी की हीरोइन कह सकते हो उसे। तो वो उससे पूछताछ करता है, पर ऐसा कुछ पता नहीं चलता। वो सिर्फ कहता है उसको कोई इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो वही पता लगाने के लिए दो, मतलब लूसीफर उसको पर्सनल देते हैं, और लूसीफर उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसने उस लड़की को प्रपोज किया था, पर उसने ठुकरा दिया था। तो जाने पर वहाँ पे एक कॉमेडी सीन है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तुमसे तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। मेरा नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। मुझे इसके साथ कभी भी सेक्स नहीं करना है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। मैं यकीन नहीं होता मैंने ऐसा कह दिया। ओह नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं तुम इस कच्चे के डब्बे से इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि तुम्हें इससे प्यार है। कैसे कर सकते नहीं हो? ना? तो बढ़िया, अब मुझे चलना चाहिए। ओह, शादी मुबारक हो लव बर्ड्स, एंजॉय। उस प्रोड्यूसर का नाम था जिमी, जिसका शादी हो रहा था, आप लोग ने देखा। हाँ, वही बुढ़े आदमी उसके बारे में ही बोल रहा था। तो वो एक लीड देता है, जिस लीड पे लूसीफर जाता है, एक रैपर जो कि उसका उस एक्ट्रेस डालाइला की बॉयफ्रेंड थी। तो वहाँ पे जाके थोड़ा हाथापाई होता है,
जो डिटेक्टिव डेकर है वो भी वहाँ पहुँच जाती है और लूसीफर को हैंडकफ लगा देती है। इसके बाद लूसीफर, वो तो डेविल है इसलिए हैंडकफ तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तोड़ देता है। और उसका जो और एक खासियत है लोगों का ख्वाहिश जानना, डिज़ायर, जिसको हम डिज़ायर कहते हैं, वो उसको दूसरे के आंखों में देख के बोलने में मजबूर कर देता है। मतलब उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल पाता। और एक खासियत है, उसके प्रति लड़कियों बहुत आकर्षित, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पर ये ट्रिक डिटेक्टिव डेकर पे काम नहीं कर रहा था। फिर लूसीफर बहुत ही परेशान हो जाती है, पर उसके पास एक लीड था जो इस केस में मदद कर सकती थी। इसके लिए डिटेक्टिव डेकर उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है और दोनों मिलके एक केस सॉल्व करने को निकल जाती है। इस केस के दौरान उनका मुलाकात होती है एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर लिंडा। वो केस में मदद करना नहीं चाह रही थी, पर जो लूसीफर का जब चेहरा, मतलब लूसीफर को देखने के बाद उसका जो चार्मिंग लुक है उससे सभी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वो भी अट्रैक्टिव हो गई और उन दोनों में डील हुआ लूसीफर और लिंडा के बीच में कि वो सच बताएगा और उसके बदले, समझ रहे हो, वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसके बदले वो सोना पसंद करेगा उसके साथ, एकदम झकास। तो उसको पता चलता है कि उसको जो एक्ट्रेस थी उसका चक्कर किसी और एक्टर, बहुत बड़े एक्टर के साथ थी, तो वहाँ पे पता लगाने को जाता है, पर वहाँ पे भी कुछ ऐसा हासिल नहीं होता। फिर उनको पता चलता है कि जिमी ही कातिल है, तो उसके पास जाता है डिटेक्टिव डेकर एंड लूसीफर, पर दोनों पे वो गोलियां चलने लग जाती है। तब डिटेक्टिव को गोली लग जाती है और लूसीफर को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उसको मारती है एंड डिटेक्टिव को हॉस्पिटल लेके उसके देखभाल करता है। तो वहाँ पर डिटेक्टिव डेकर बहुत ही क्योर हो जाती है, मतलब स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद वो पूछता है लूसीफर से कि वो क्यों नहीं मरा। फिर वो कहने लग जाता है कि मैं डेविल हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ। तो यहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है और उसके बाद और बहुत सारे एपिसोड है जिसमें वो दोनों मिलके केस सॉल्व करते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि लूसीफर तो एक बार का ओनर है, तो वो कैसे केस में सॉल्व कर रहा होगा। तो वो लेफ्टिनेंट की मदद से एलएपीडी का सिविलियन कंसल्टेंट बन जाता है। वो लेफ्टिनेंट को एक फीवर करता है, जिसके बदले वो लूसीफर को सिविलियन कंसल्टेंट बना देती है। एलएपीडी, आप ये सोच रहे होंगे ना, तो मैं आपको सब एपिसोड के बारे में तो इतना डिटेल से नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में जो सीजन 1 का मेन मुद्दा है, मतलब जो मेन किस्सा, मतलब समझ रहे हो ना, जो मेन स्टोरी है वो आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट सीजन में जब चल रहा था, फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड, तभी उसका एक भाई भी था जिसको दिखाया गया था। उसका नाम है एमेनेडियर। तो वो चाहता था कि लूसीफर हेल वापस लौट जाए, क्योंकि उसके डैड चाहते थे, मतलब गॉड चाहते थे, और गॉड का चमचा था हमारा एमेनेडियर एंजल। तो वो उसको हेल ले जाने के लिए बहुत उतावला था। तो एमेनेडियर, जो कि एक एंजल है और लूसीफर का भाई भी, वो अपना चाल चलने लग जाता है। पहले वो एक चोर की मदद से लूसीफर के कटे हुए विंग्स को चुरा लेता है, और जब लूसीफर को ये पता चलता है तब वो जला देता है, वो विंग्स जला देता है, जिससे कि उसको हेल वापस लौटना ना पड़े। पर उसका भाई भी बहुत ही ठीक था, बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत ही ढीठ। तो वो भी उसको हेल भेजना ही चाहता था, एकदम भेज के ही छोड़ता। इसीलिए उसने एंजेलो का नियम भी तोड़ दिया और एक करप्ट ऑफिसर, जो कि डिटेक्टिव डेकर की ही कलीग्स में से थी, उसको जिंदा वापस कर दिया, जो कि हॉस्पिटल में मर गया था, या हेल में चला गया था, और हेल से उसको वापस लाया गया, या जिससे कि उसको, उसके ज़रिए लूसीफर को मार के उसको हेल भेज सके। अब ये सोच रहे होंगे कि वो तो एक इमॉर्टल था, तो वो मर कैसे सकता है। तो जब ये सब एपिसोड चल रहा था, उसके पीछे में एक बार डिटेक्टिव को साबित करने के लिए कि लूसीफर एक इमॉर्टल है, लूसीफर ने उसके ऊपर गोली चलाने का
डिटेक्टिव को ऑर्डर दिया तो उसने भी उसके पैर पे गोली चला दी। आप ये सीन देखना चाहेंगे तो एक बार देख लीजिए। तुमसे कब से कह रहा हूं कि मैं डेविल हूं। ये मुमकिन नहीं है। यकीन मानो डिटेक्टिव, मुमकिन है। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें कुछ चीजों पर विश्वास नहीं होता है। और क्या सबूत चाहिए? तुम्हारे हाथ में गन है, चलाओ गोली। नहीं, ऐसे कैसे मार सकती हूँ? बिल्कुल मार सकती हो, ट्रिगर दबा दो, सब सच सामने आ जाएगा। नहीं। मार दो गोली डिटेक्टिव, प्लीज, शायद तुम्हें यकीन हो जाए। बहुत अच्छा किया। देखा, दर्द ही नहीं हुआ। यकीन नहीं हो रहा। अरे यार, दरअसल थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ये तो काफी दर्द हो रहा है। माँ की आंख, सचमुच दर्द हो रहा है। खून निकल रहा है। खून निकल रहा है। मुझे खून निकल रहा है। गॉड, ऑफ कोर्स खून निकलेगा। तो आपने देख लिया है कि कैसे उसको खून निकलने आ जाता है, पर वो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, वो तो इमॉर्टल था। तो ये बात तो आपको सीजन 2 में पता चलेगा, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी चैनल में बने रहे और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। इसके लिए लाइक भी कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि सीज़न 2 भी आए तो ज़रूर बताइएगा, तो आपको ये राज भी पता चल जाएगा। फिर क्या होता है कि लूसीफर समझता है कि वो एक मॉर्टल बन गया है इंसानों के बीच रह के, तो वो सबको ये बता देता है, मतलब उसके जो एंजल भाई था और उसका जो दोस्त डीमन बारटेंडर मेज था उसको भी। तो एमेनेडियल क्या करता है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उस वेलकम करप्ट ऑफिसर को उसका कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने के ऑर्डर दे देता है। पर यह भी थोड़ा मेलकम थोड़ा कमीना था। वो हेल से वापस आ चुका था, उसे किसी भी बात का डर नहीं था। और जब वो लूसीफर को मारने गया तो लूसीफर ने उसके साथ सौदा कर लिया, उसको एक हेल का सिक्का दिया जिससे कि वो कभी भी मर गया तो हेल में ही जाएगा और वो हेल से निकल सकता है उस सिक्के के ज़रिए। तो वो तो मान गया। फिर उसने सीरियल किलिंग चालू कर दी। वो सीरियल किलिंग करता गया और लूसीफर को फंसाता गया। पर डिटेक्टिव डेकर भी बहुत चालू थी, उसने सब कुछ समझ लिया एंड उसको पकड़ने के लिए उसके जो करप्ट नोटों, मतलब करप्शन के जो नोट थे, मतलब पैसा जो पैसा थे उसको वो सीज कर लेता है। फिर मेलकम उस पैसे को वापस पाने के लिए उसकी बेटी, मतलब डिटेक्टिव डेकर और डैनियल एस्पिनोजा की एक बेटी थी, उसको किडनैप कर लेता है और उसके मांग में पैसा मांगता है। और इसी दौरान जो मेलकम था उसने एक ब्लेड के ज़रिए जो हेल में बना था जिससे कि कोई भी एंजल मर सकता था, उसी से एमेनेडियल को घायल कर देता है। और उसको एमेनेडियल से भी कोई डर नहीं था और ना कि लूसीफर से। डेविल होने के बाद भी वो लूसीफर से डर नहीं रहा था क्योंकि वो हेल से वापस आ चुका है, हेल से घूम चुका है, हेल में बहुत सारा मौज कर लिया है, तो अब उसको कोई किसी बात का डर नहीं था। तो वो डिटेक्टिव डेकर को बुला के उसके ज़रिए अपना जो करप्शन मनी था उसको वापस पाना चाहता था, ब्लैक मनी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी, उसको वापस पाना चाहता था या कि वो खून करके भाग सके। उसने बहुत सारा खून कर दिया था, अब भागना चाहता था। तो इस समय डिटेक्टिव डेकर जब उसके पास गया और उसकी बेटी की मांग की तो उन दोनों के बीच में बहस भी हो रहा था, पर डिटेक्टिव डेकर हार मान के उसको पैसा दे दिया। फिर उसको बेटी की मांग की। तब एंट्री होती है हमारे हीरो लूसीफर मॉर्निंगस्टार की। वो समझता है कि वो फिर से इमॉर्टल बन गया है, तो क्या करता है, वो अपना सीना तान के गोली खाने के लिए राजी हो जाता है। पर जब गोली लगती है तो उसको मर जाता है, मतलब खून निकलने लग जाता है। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो फिर से सोच रहा था कि वो इमॉर्टल हो गया, क्योंकि इसके पहले एक सीन में उसने जब एक और कोई दूसरा जब उसको मार रहा था गोली, तब उसको नहीं लगी थी, तो फिर से वो सोच रहा था कि वो फिर से इमॉर्टल बन गया है। इसीलिए
उसने सीना तान दी, उसको गोली लग गई और वो मरने ही वाला था। फिर डिटेक्टिव डेकर किसी फिर वो हेल में जाता है और देखता है कि हेल का दरवाजा खुला है, तो वो हेल से वापस आ जाता है। फिर वो जब मैल्कम को मारने जाता है, तो मैल्कम सोचता है उसके पास वो जो हेल का सिक्का है उससे वो फिर से वापस आ जाएगा, पर हेल का सिक्का दिखाता है कि लूसीफर के पास है। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि वो हेल का राजा है और वो सिक्का हेल का सिक्का है, तो ये पॉसिबल होना कुछ बड़ी बात नहीं है। पर हेल का सिक्का एक ऐसा चीज है जो एक ही बार यूज होता है, तो एक बार यूज करने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो वो वेलकम को मार देता है। वेलकम फिर से हेल गो टू हेल, हाँ, हेल में वापस चला जाता है। फिर डिटेक्टिव डेकर सोच में पड़ जाती है कि गोली लगने के बाद भी ये मरा क्यों नहीं। फिर उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन था, पर यहाँ पे सीजन 2 का एंड होता है। उससे पहले सीजन 2 का थोड़ा प्लॉट भी दिखा देता है कि सीजन 2 में क्या होने वाला है। तो ये दिखाया जाता है कि जो हेल का दरवाजा खुला था बस इसीलिए खुला था क्योंकि वहां से एक जो आत्मा है वो भाग आई थी धरती पे। वो आत्मा कौन है जानना चाहते हैं? तो वो थी गॉड का वाइफ, गॉडेस, और लूसीफर की मॉम, जिसको हेल में भेज दिया गया था, वही। तो यहाँ से सीजन 2 शुरू होता है इस टॉपिक पे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, और भी बहुत सारे सीरीज हैं इस लूसीफर के, तो उस सीजन की बात मैं जरूर बताऊंगा। सीजन 1 2 3 4, 1 तो बता चुका हूँ, 2 3 4 5 अभी बाकी है, और 6 जल्द ही आने वाला है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का जरूर ट्राई करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड में अगर कोई दिक्कत हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, जिससे कि मैं आगे और वीडियो ला सकूँ। तो आप लोग स्टे रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके जाइए। कोने में छुप जाता है जहाँ पे